नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है यात्रा का। यात्रा कब करनी चाहिए, किस दिशा में, किस दिन करनी चाहिए अथवा किस दिन नहीं करनी चाहिए, इसका विचार करना बड़ा ही अनिवार्य होता है। यात्रा के समय किन किन विषयों पर महत्वपूर्ण विचार होता है, उस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारियां एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित हम आपके सामने नित्य ही प्रस्तुत करते रहेंगे और वह आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बात करते हैं यात्रा विचार की। यात्रा करते समय, ट्रेवलिंग करते समय कब का विचार करना चाहिए। जैसे आपकी यात्रा आज ही आरंभ हो और आज ही समाप्त हो जा रही हो, अर्थात एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के पहले ही यदि आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो उस यात्रा के लिए बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि वह अति अनिवार्य कार्य से संबंधित ना हो तो। ध्यान रखिएगा, यदि अति अनिवार्य कार्य ना हो तो ऐसे विषयों में एक दिवसीय यात्रा का कोई भी दिक्सूल नहीं होता है, परंतु यदि फिर भी विचार हो जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। तो यात्रा में सबसे पहले यह जाने कि किस दिन किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे सूर्य शुक्रे पश्चिमा, रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा को निषेध करना चाहिए, नहीं जाना आना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करनी हो आपको तो रविवार और शुक्रवार का त्याग करें, इन दिनों में यात्रा बिल्कुल भी ना करें। सोमवार के दिन और शनिवार के दिन यदि पूर्व दिशा की यात्रा आपको करना है तो आप उसका निषेध करिए। पूरब की यात्रा को सोमवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा का निषेध माना जाता है, उत्तर दिशा में नहीं आना जाना चाहिए। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा निषिद्ध मानी गई है। दक्षिण दिशा में कभी भी बृहस्पतिवार के दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है, अनुकूल नहीं माना जाता है। तो ये सातों वारों का आपके लिए रहा। जैसे हमने आपको बताया, रविवार के दिन पश्चिम की यात्रा, सोमवार के दिन पूर्व की यात्रा, मंगलवार के दिन उत्तर की यात्रा, बुधवार के भी दिन उत्तर की यात्रा, गुरुवार के दिन दक्षिण की यात्रा, शुक्रवार के दिन पश्चिम की यात्रा और शनिवार के दिन पुनः पूर्व की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि यात्रा करना अनिवार्य हो तो क्या किया जा सकता है। रविवार के दिन यदि यात्रा करना है तो पान खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। घाघ भट्टरी की कहावत है, कर रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुध को धनिया बेफय जीरा, शुक्र कहे मुँह दध की पीरा। इस प्रकार से अनेकानेक उपाय होते हैं। जैसे रविवार के दिन आप पान ग्रहण कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप यात्रा करने के ठीक पहले दर्पण अर्थात शीशा देख करके तब निकलें, अपने चेहरे को मिरर में देख लें, इसके बाद यात्रा कर सकते हैं। अति अनिवार्य होने पर मंगलवार को यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ थोड़ा सा खा करके कर सकते हैं। बुधवार की अगर यात्रा है थोड़ी धनिया खा करके कर सकते हैं। गुरुवार की यात्रा है तो जीरा मुख में डाल करके यात्रा कर सकते हैं। शुक्रवार को यात्रा कर रहे हैं दही खा करके कर सकते हैं। और शनिवार के दिन यदि यात्रा आप कर रहे हैं थोड़ा सा अदरक खा करके यात्रा करें तो आपकी यात्रा शुभ होती है। यात्रा में और विचारणीय होता है, जैसे चंद्रमा अनुकूल होना चाहिए। चंद्रमा यदि सम्मुख और दक्षिण है, अर्थात आपके सामने और आपके दाहिने यदि चंद्रमा है तो शुभ माना जाता है। सन्मुखे अर्थ लाभ है, सम्मुख होता है तो धन की प्राप्ति होती है अर्थात अनुकूलता होती है, और दक्षिण होता है, दाहिने होता है तो सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का भी विचार कर लेना अनिवार्य होता है यात्रा के समय। तो ये रही बात यात्रा के क्रम की। अब यात्रा यदि लंबी हो अर्थात कई दिनों की हो तो निश्चित ही इसका विचार करना अति अनिवार्य होता है।
नक्षत्रों में यदि विचार किया जाए तो पंचक के नक्षत्रों में यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पंचक में यात्रा करना निषेध माना जाता है। विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा तो मृत्यु कारक मानी जाती है, इसलिए पंचक में भी यात्रा का त्याग करना चाहिए यदि संभव हो सके तो। क्योंकि अति अनिवार्य हो तो उसके निमित्त उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आपने यात्रा के विषय में जाना, दिक्सूल के विषय में जाना, और दिक्सूल का पूर्ण प्रभाव होता है यदि उसका उचित उपाय करके आप यात्रा करते हैं अनिवार्य होने पर, तो वह शुभ फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।